बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर कामरान असलम। आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास का, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन है जिससे हमने सॉल्व करना है। वो क्या चीज़ है हमारे पास? एन इक्वेशन हुज डिग्री इज 1 कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। ये हमारे पास क्या है? ये लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म है, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और एग्जाम्पल इसकी आप दे सकते हैं 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये लीनियर इक्वेशन है। दूसरे हमारे पास क्या है जी? इनइक्वालिटीज हैं। तो सबसे पहले हम इसके साथ ही लीनियर इक्वेशन के साथ ही लीनियर इनइक्वेशन या लीनियर इनइक्वालिटीज की भी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एन इनइक्वालिटी, इक्वेशन की जगह क्या आ जाएगा? एन इनइक्वालिटी हुज डिग्री इज 1, एन इनइक्वालिटी हुज डिग्री इज 1 कॉल्ड लीनियर इनइक्वालिटी। इसकी जनरल फॉर्म भी वही है, बी एक्स प्लस सी, लेकिन इसके अंदर लेस देन या ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा, इक्वल टू 0, लेस देन 0 और ग्रेटर और इक्वल टू 0। इस तरह की एग्जांपल है 2x प्लस 3 इज लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर इक्वल टू 0। तो ये आपके पास हो गई जी लीनियर इक्वेशन और लीनियर इनइक्वालिटी। तो नेक्स्ट बेटा डेफिनेशन करते हैं जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास इनइक्वालिटी और इनइक्वेशन। ये हमारे पास क्या चीज़ है? अ स्टेटमेंट विच कंटेन्स द सिंबल्स लेस देन, ग्रेटर देन और लेस इक्वल, ग्रेटर इक्वल। अब किसी भी स्टेटमेंट के अंदर इनमें से कोई भी साइन आ जाए तो उसको हम इनइक्वालिटी या इनइक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 2x प्लस 3 लेस देन 0, ये जितनी भी आपके सामने मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं ये सारी की सारी क्या है? ये इनइक्वालिटीज या इनइक्वेशंस हैं। तो आप इसमें से कोई एक एग्जांपल दे सकते हैं। तो डेफिनेशन के साथ एग्जांपल जरूरी है, तभी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो ये बेटा ये हमारी डेफिनेशन होगी इनइक्वालिटी की। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी रेडिकल इक्वेशंस। रेडिकल इक्वेशन कौन सी होती है हमारे पास? एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल अक्कर्स अंडर द रेडिकल साइन, यानी जिस इक्वेशन में रेडिकल का साइन आ जाए या वेरिएबल अंडर द रेडिकल साइन हो, उसको हम क्या कहते हैं? रेडिकल इक्वेशन। ये आपके सामने ये 2x प्लस 5 अंडर रूट इक्वल टू 0, ये हमारे पास रेडिकल इक्वेशन है, क्योंकि ये जो वेरिएबल x है ये अंडर रूट के अंदर है। अगर वेरिएबल अंडर रूट के अंदर होगा, रेडिकल साइन के अंदर होगा, तभी उसे हम रेडिकल इक्वेशन कहेंगे। बाकी कॉन्स्टेंट से हमें कोई गर्ज नहीं है। एक्सट्रानियस रूट्स की डेफिनेशन है। एक्सट्रानियस रूट्स कौन से होते हैं? कि हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और आंसर हमारे पास आ जाएगा, लेकिन जब हम उस आंसर को इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो वो जो आंसर हमारा है वो है एक्सट्रानियस रूट्स। द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, यानी जब हम इक्वेशन को सॉल्व करें उसका आंसर आ जाए, उसके रूट्स आ जाए, विच डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। वो क्या करें? वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करें, विच डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन आर कॉल्ड एक्सट्रानियस रूट्स। तो उसको हम क्या कह देते हैं? वो हमारे पास एक्सट्रानियस रूट्स हैं। लेकिन बेटा जी चैप्टर का नाम था लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। तो इसमें अब जो 7.1 एक्सरसाइज है उसके अंदर हम लीनियर इक्वेशंस पढ़ेंगे इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन फॉर्म में और रेडिकल फॉर्म के अंदर। तो बेटा स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1 की तरफ। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 इसका फर्स्ट पार्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है। इन फ्रैक्शन फॉर्म है, ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन नहीं है। हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज, यानी जो इनइक्वालिटीज होंगी वो भी लीनियर फॉर्म में होंगी और जो इक्वेशंस होंगी वो भी लीनियर फॉर्म में ही होंगी। तो ये तो हमारे पास लीनियर फॉर्म में नहीं है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो इसको हम ख़त्म करेंगे, कैसे करेंगे? ये हमारे पास आएगा, ये जिस एलसीएम के ज़रिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये बेटा स्टेटमेंट थोड़ी सी इसको ठीक कर लें, ये स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पर लिख दी 2/3x। ये है हमारे पास 2/3x माइनस 1/2x। ये भी 2/3x, 2/3x माइनस 1/2x। ले जी बेटा जी हम इसका एलसीएम लेते हैं। ये एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और इस साइड पे भी एलसीएम लेंगे, वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा मेथड है, आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। वैसे तो एलसीएम का प्रॉपर मेथड है, आप उससे उसी के जरिए ही करें, लेकिन मैं आपको जल्दी जल्दी इसमें बड़ा इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 2 ज़ा 4x माइनस 3 1 ज़ा 3x। x ये नॉमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में नहीं है। यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करें आप, 6x और प्लस 1। तो यहाँ से हमारे पास 6 से 6 कैंसिल, इक्वल के दोनों साइड पे सेम पोजीशंस हो, ना कुछ ऐड हो रहा हो ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा हो फ्रैक्शन के अंदर, तो हम इस तरह से कैंसिल कर सकते हैं। 4x माइनस 3x कितना आ गया? x आ गया, इक्वल टू 6x प्लस 1। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x को दूसरे पे ले जाएंगे, ये इधर आके 1 हमारे पास इस साइड पे आ जाएगा, -1 6x माइनस x। तो ये -1 इज इक्वल टू
5x, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो -1/5। तो लें जी बेटा जी आंसर हमारा आ गया x इज इक्वल टू -1/5। इसमें सॉल्व द इक्वेशन कहते तो आपने इसको सॉल्व कर देना है, चेक करने के लिए वो नहीं कहता, अगर कहेगा तो चेक करेंगे, अदरवाइज हम इसको इसी तरह से सॉल्व कर देंगे। तो ये बेटा जी क्वेश्चन नंबर 1 उसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया हमारा। जी स्टूडेंट ये हमारे पास उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट है, ये भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम 6। तो सिंपल आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आ जाएगा 2x माइनस 2 3 ज़ा 6। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 को जब x है, ये -3 है हमारा, तो क्या आ जाएगा -3x माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा 6। तो ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू -1, वैसे का वैसे ही हमारे पास। तो यहाँ से बेटा जी -6 और +6 कैंसल, 2x में से 3x माइनस कर दिया तो -x आ गया, और ये 6 हमारा उधर जाके -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा इक्वल टू -6। ये माइनस दोनों साइड से कैंसल, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई बेटा जी 6। तो ये हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड पार्ट इसका आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 6। जी स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल 1 है, पेज 131 पे, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसलिए मैंने कहा आपको इसको सॉल्व करवा दूं। तो इसका भी उसी तरह से सोल्यूशन होगा, क्या करेंगे, इसका एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 9x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 4। तो ये हमारे पास 6 से 6 कैंसल, इक्वालिटी की दोनों साइड्स पे सेम पोजीशन पे था। 9x माइनस 2x कितना आ गया हमारे पास 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 25। 4 दूसरा पे जाके माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 4, 7x इज इक्वल टू 21 डिवाइडिंग बाय 7। तो x की वैल्यू बेटा जी हमारे पास क्या आ जाएगी, x विल बी इक्वल टू 3। तो ये हमारी एग्जांपल जो है ये सॉल्व होगी। हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लेके आना है, उसके बाद हमने इसकी x की जो है वो वैल्यू निकालनी है। तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में था, मैं उसको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में ले आया हूँ। बेटा जी 2 शॉर्ट आने हैं आपको 7 चैप्टर में से, तो डेफिनेशन आपको जो करवाई है उम्मीद है कि एक डेफिनेशन देगा और उसमें से उसके बाद कोई ना कोई साथ उसके क्वेश्चन मिला के दे सकता है। तो बेटा चलते हैं नेक्स्ट भी एक एग्जांपल है जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल 2। जी स्टूडेंट्स इस तरह से एग्जांपल 2 है हमारे पास जो कि लीनियर फॉर्म में नहीं है, हमने इसका एलसीएम लिया है, y-1 इधर साइड, इस साइड पे एलसीएम नहीं आएगा, उसको वैसे ही लिखेंगे। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जी, 3 1 ज़ा 3, अब इसको -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2y प्लस 2। तो ये हमारे पास आ गया जी, हमारे पास यहाँ से 3 माइनस 2y प्लस 2। तो यहाँ से 3 प्लस 2, यहाँ से y-1 से y-1 हो गया हमारा कैंसल, तो 5 माइनस 2y इज इक्वल टू 3y। इसमें बेटा थोड़ा सा प्रॉब्लम नज़र आ रहा है मुझे, इसको मैं चेक कर लूँ एक दफ़ा। जी स्टूडेंट्स ठीक है, क्वेश्चन इस तरह हम चलेंगे, 5 माइनस 2y इज इक्वल टू 3y। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, तो 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 2y। तो यहाँ से हमारे पास 5 इज इक्वल टू 5y आ गया। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे डिवाइडिंग बाय 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास बेटा जी 1। अब अगर क्वेश्चन में आप देखेंगे तो उसमें कंडीशन दी हुई है हमें कि y विल नॉट बी इक्वल टू 1, वैसे भी अदरवाइज अगर यहाँ पे 1 रखेंगे 1 माइनस 1 0, तो एनीथिंग ओवर 0 हो गया तो उसको अनडिफाइंड फॉर्म में ले आएगा, इन्फिनिटी फॉर्म में ले आएगा। तो लिहाजा ये जो हमारा y इज इक्वल टू 1 आंसर है, ये इसको ये एक एक्सट्रानियस रूट है, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए हमारा जो इसका होगा इस पर लिख देंगे हम नो सोल्यूशन। ये जो इक्वेशन है ये इसका जो कोई भी सोल्यूशन हमारे पास नहीं है। y इक्वल टू 1 आया, लेकिन उसमें कंडीशन थी कि y इक्वल टू 1 आप नहीं रख सकते। तो ये बेटा जी एग्जांपल 2 हमारी सॉल्व हो गई है। चलते हैं नेक्स्ट। जी स्टूडेंट 7.1 क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको ये स्क्वायर रूट का एक सिंबल बना के दिया है, तो इसका मतलब यह है कि ये जो इतने भी नीचे क्वेश्चन है ये सारे के सारे स्क्वायर रूट वाले हैं। रेडिकल के आगे टाइप्स होती हैं, स्क्वायर रूट होता है, क्यूब रूट होता है, फोर्थ रूट होता है, फिफ्थ रूट होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्क्वायर रूट के जितने भी क्वेश्चन है, ये जैसे सेकंड पार्ट के 1 3 4 7 8 पार्ट है, एग्जांपल 1 है पेज 133 पे, ए पार्ट है, एग्जांपल 2 है, रिव्यू में ये क्वेश्चंस हैं। तो मैं पहले आपको ये स्क्वायर रूट के जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम क्यूब रूट के सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 3x प्लस 4 अंडर रूट इज इक्वल टू 2। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये सारे के सारे क्वेश्चन में ये जो स्टेटमेंट है स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, मैं ये ही लिखा करूंगा। चले जी स्क्वायर करेंगे हम दोनों साइड्स पे,
3x प्लस 4 अंडर रूट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसल, तो हमारे पास आ गया जी 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 4। तो 4 दूसरे पे माइनस हो जाएगा जाके, 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 4। 3x किसके इक्वल आ गया, 0 के। 0 को जाके 3 डिवाइड करेगा तो वो भी क्या हो जाएगा, 0। तो ले जी बेटा जी हमारे पास आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, x इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसका फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट मैंने आपके सामने साइड पे लिखा हुआ है, आगे हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, इसी तरह से -7 इक्वल टू 0, ये -7 जो है ना, ये इसको आप अलग कर लें, दूसरे पे ले जाएं, तो ये बन जाएगा x माइनस 3 अंडर रूट इज इक्वल टू 7। दोबारा वही क्या होगा, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। क्या कर देंगे आप, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड्स पे। तो x माइनस 3 अंडर रूट स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। स्क्वायर और अंडर रूट कैंसल, x माइनस 3 इज इक्वल टू 49। ये -3 है, दूसरे पे जाके प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 49 प्लस 3। तो बेटा जी x की वैल्यू आ गई हमारे पास 52। तो ये बेटा जी थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया। तो इसमें जितने भी पार्ट्स मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपके सामने, जितने भी लिखे हुए हैं एक साइड पे मैंने आपको बताया भी हुआ है, इन सब के अंदर तरीकाकार बिल्कुल यही होगा। तो चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पार्ट नंबर 4 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, तो नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है हमारे पास। तो क्या करेंगे, बिल्कुल उस तरह से स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। आप दोनों साइड्स पे स्क्वायर कर लें, 2 इंटू टी प्लस 4 अंडर रूट, और ये इसका सारे का स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। हाँ जी बेटा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टी प्लस 4 इज इक्वल टू 25। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 4t प्लस 16 इज इक्वल टू 25। 16 को दूसरे पे ले जाएं, क्योंकि हमने t को अलग करना है, t की वैल्यू निकालनी है, इसलिए t जो दूसरी वैल्यूज हम साइड पे ले जाएंगे। 25 माइनस 16 हमारे पास कितना आ गया जी, ये आ गया 9। तो t की वैल्यू बेटा जी हमारे पास आ गई 9/4 लें जी। तो ये हमने यहाँ से t की वैल्यू निकाल ली है। तो ये बेटा जी क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, ये सारे के सारे स्क्वायर रूट के क्वेश्चन है। इनको कंप्लीट करने के बाद हम क्यूब रूट के क्वेश्चन करेंगे, तो ये वाला टॉपिक आपका फिर कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 7th पार्ट है। यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करना है, आपने इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। तो ये वाली वैल्यू जो है इसको उठा के हम दूसरे पे ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा 2t प्लस 6 अंडर रूट इज इक्वल टू 2t माइनस 5 अंडर रूट या स्क्वायर रूट। स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोबारा फिर उसी तरह से स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो अब आप दोनों साइड्स पे स्क्वायर कर लें, 2t प्लस 6 अंडर रूट, और ये इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 2t माइनस 5 अंडर रूट, और ये इसका स्क्वायर। स्क्वायर अंडर रूट उसी तरह कैंसल, 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 2t माइनस 5। t वालों को एक साइड पे इकट्ठा कर लें, 2t माइनस 2t इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस 6। तो ये 2t माइनस 2t कितना हो गया, 0 हो गया, इज इक्वल टू माइनस 11, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 0 विल बी इक्वल टू माइनस 11। इट मीन्स इट हैज़ नो सोल्यूशन, इसका हमारे पास कोई भी सोल्यूशन नहीं है। तो बेटा जी ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट भी सॉल्व हो गया है। चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ, 8th पार्ट। जी स्टूडेंट, 8th पार्ट बिल्कुल इसी तरह से ही है, इसके ऊपर भी अंडर रूट है हमारे पास। तो हमने क्या किया, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2x प्लस 5 दूसरे पे चला जाएगा, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 2x प्लस 5, x प्लस 1 इज इक्वल टू 8x प्लस 20। तो ये हमारे पास हमें x की लीनियर इक्वेशन की फॉर्म बन गई है। तो हमने क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो x वालों को एक साइड पे करेंगे, विदाउट x एक साइड पे। 8x बड़ा है, इसको आप शिफ्ट नहीं करेंगे, इसको अपनी जगह पे रहने के देंगे। तो ये x जो है छोटा, ये उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, उधर से 20 इस साइड पे आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे 1 माइनस 20। तो यहाँ से बेटा जी हमारे पास आ गया -19 इज इक्वल टू 7x। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालें, -19/7 इक्वल टू x, ये ऐसे लिख लें, x इज इक्वल टू -19/7। तो ये बेटा जी हमारे पास x की वैल्यू आ गई है जी। तो 7.1 क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर तो यही हमारे पास जो है रेडिकल के क्वेश्चंस हैं, स्क्वायर रूट के। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ये स्टूडेंट एग्जांपल 1 है, पेज 133 पे, उसका ए पार्ट है हमारे पास, स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन है, ये स्क्वायर रूट वाली एग्जांपल है। इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, तो ये -7 दूसरे पे जाएगा। इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा जी, 2x माइनस 3 अंडर रूट -7 इक्वल टू 0। 7 को आप दूसरे पे ले जाएं,
2x माइनस 3 अंडर रूट इज इक्वल टू 7। बिल्कुल उसी तरह से फिर क्या होगा, स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स। तो ये हमारे पास आ गया जी 2x माइनस 3 अंडर रूट स्क्वेयर इज इक्वल टू 7 स्क्वेयर, स्क्वेयर अंडर रूट कैंसल, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 49, 2x इज इक्वल टू 49 प्लस 3, तो 2x इज इक्वल टू 52 डिवाइडिंग बाय 2 से आप डिवाइड करेंगे तो x विल बी इक्वल टू 26। तो ये बड़ा ये आंसर आ गया हमारे पास। एग्जाम्पल 1 है पेज 133 पे, उसका ए पार्ट था जो कि स्क्वायर रूट अंडर रूट से रिलेटेड था, तो ये बड़ा हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हमारी एग्जाम्पल 2 है जी स्टूडेंट, इसी तरह एग्जाम्पल 2 है 5x माइनस 7 अंडर रूट माइनस एक्स प्लस 10 अंडर रूट इक्वल टू 0। तो मैंने आपको बताया था इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, तो ये सेकंड वाली जो टर्म होगी हमेशा नेगेटिव होगी, हम इसको उठा के दूसरे पे ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। फिर हम स्क्वायर करेंगे ऑन बोथ साइड और स्क्वायर अंडर रूट क्या हो जाएगा हमारे पास कैंसल इज इक्वल टू एक्स प्लस 10, 5x माइनस 7 इक्वल टू एक्स प्लस 10। अब हम क्या करेंगे, विदाउट एक्स को एक साइड पे और एक्स वालों को एक साइड पे, जो बड़ी वैल्यू होगी एक्स के साथ उसको हम नहीं छेड़ा करेंगे। तो ये आ गया जी 5x, एक्स इधर आ जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 प्लस 7, 4x इज इक्वल टू 17। तो x की वैल्यू आ गई बेटा जी हमारे पास 17/4। तो ये आंसर हो गया बेटा जी इसका 17/4। चेक करने के लिए कहे तो आप चेक करेंगे, अगर सॉल्व द इक्वेशन कहता है 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन होगा तो इसको इतना ही काफ़ी होगा कि आप उसकी वैल्यू निकाल दें। अब बेटा जी रिव्यू में कुछ इस तरह के क्वेश्चन है, उनको देख लेते हैं चैप्टर नंबर 7 की। जी स्टूडेंट्स, रिव्यू चैप्टर नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 4 उसका फर्स्ट पार्ट है। इसमें 2 पार्ट्स हैं, दोनों ही स्क्वायर रूट के क्वेश्चन हैं। तो ये आपके सामने लिख दिया मैंने 2t प्लस 4 अंडर रूट इज इक्वल 2 माइनस 1 अंडर रूट। उसी तरह से स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर अंडर रूट कैंसल, 2t प्लस 4 इज इक्वल टू t माइनस 1। फिर उस तरह से t वाले एक साइड पे 2t माइनस टी इज इक्वल टू, ये 4 दूसरे पे चला जाएगा क्योंकि t इधर है, इधर से एक वैल्यू फिर दूसरे पे जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो दूसरे पे शिफ्ट हो जाएगी -1। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी -1 -4, 2t में से t माइनस, तो t आ गया इज इक्वल टू -5। तो ले बेटा जी ये हमारे पास t की वैल्यू आ गई है। ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन हमारा रिव्यू का, क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट। अब बेटा नेक्स्ट सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं जी। सुना रिव्यू एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट है। मैंने आपको बताया था कि इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कोई ना कोई नंबर होगा। तो ये जो सेकंड टर्म आपकी हुआ करेगी वो हमेशा नेगेटिव हुआ करेगी, उसको आप उठा के दूसरे पे ले जाया करेंगे। फिर उसी तरह से स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर अंडर रूट कैंसल, इस 2 का स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास 4 आ गया, स्क्वायर अंडर रूट कैंसल 8 माइनस 2x। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर 4 को, 3x माइनस 1 तो वैसे ही 32 माइनस 8x, तो ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, ये -8x इस साइड पे आ जाएगा क्योंकि -8 छोटा है प्लस 3 बड़ा है। तो ये आ गया 3x प्लस 8x इज इक्वल टू 32 प्लस 1, 11x इज इक्वल टू 33 डिवाइडिंग बाय 11। तो जब हम 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3। तो ये बेटा जी हमारे पास सॉल्व हो गए क्वेश्चन। जितने भी आपके अंडर रूट या स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन थे जिनमें हमारी ये स्टेटमेंट ये थी स्क्वायर ऑन बोथ साइड, वो बेटा जी मुकम्मल हो गए हैं 7.1 के अंदर, रिव्यू के अंदर, इसकी एग्जांपल्स में। तो हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्यूब रूट्स के बारे में कि जब क्यूब रूट्स आएंगे तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं बेटा जी अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जी। स्टूडेंट अगला टॉपिक हमारा क्यूब रूट का है। ये इस तरह लिखेंगे, इसको बाय 3 हो तो इसको क्यूब रूट कहते हैं, 4 हो तो फोर्थ रूट कहते हैं, 5 हो तो फिफ्थ रूट कहते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट 2 ही टॉपिक्स हैं आपके 7.1 में। तो ये हम कर रहे हैं, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2, 5, 6 है और एग्जाम्पल 1 का बी पार्ट है जो कि पेज नंबर 31, 33 पे है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 उसका सेकंड पार्ट है। इंडेक्स है 3, 2x माइनस 4 क्यूब रूट -2 इक्वल टू 0। तो मैंने आपको बताया था इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई नंबर होना चाहिए। तो ये सेकंड टर्म जो आपकी हुआ करेगी वो नेगेटिव हुआ करेगी, आप उसको दूसरे पे ले जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। अब अगर क्यूब रूट है तो आप क्यूब लेंगे, स्क्वायर रूट होगा तो आप स्क्वायर लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों साइड पे हमने क्यूब ले लिया। उसको पहले लिख लिया हमने इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये रेडिकल फॉर्म में थी। तो जब क्यूब लिया हमने तो ये 3 से 3 कैंसल, तो हमारे पास आ गया 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 8, 2x इज इक्वल टू 8 प्लस 4, 2x इज इक्वल टू 12 डिवाइडिंग बाय 2। तो बेटे 2 से डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6। इंतहाई इजी क्वेश्चंस हैं और इनमें से शॉर्ट अक्सर पेपर में आया होता है। तो ये बेटा जी अब क्यूब रूट्स को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, आपके सामने लिखा हुआ है 2, 5, 6। तो फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं जी। स्टूडेंट क्यूब रूट ही चल रहा है, ये भी क्वेश्चन नंबर 2 फिफ्थ पार्ट है। हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, क्यूब रूट लिया दोनों साइड्स पे। तो ये 3 से 3 कैंसल, हमारे पास आ गया जी 2x प्लस 3 इज इक्वल टू x माइनस 2। एक्स की वैल्यू चाहते हैं हम,
तो हम क्या करेंगे, x वालों को एक साइड पे, विदाउट x एक साइड पे। ये 2x बड़ा है, 1x छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इस x को इधर ले आएंगे -x, और ये 3 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -5। तो ये बड़ा जी हमारा 5th पार्ट सॉल्व हो गया। x की वैल्यू हमारे पास निकल आई है, -5 आ गई है। चेक करने के लिए कहे तो आप करें, अदरवाइज ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है बेटा 6th पार्ट। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट 6th पार्ट है हमारे पास 2 - t, ये भी क्यूब रूट है। 2t - 28 इक्वल टू, ये भी क्यूब रूट है। हमने क्या किया, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, क्यूब ले लिया ऑन बोथ साइड्स, 3 से 3 कैंसिल हमारे पास, तो ये आ गया 2 - t, 2t - 28। अब उसी तरह से t वालों को एक साइड पे, विदाउट t एक साइड पे, 2t क्योंकि बड़ा है ये अपनी जगह पे रहेगा। ये -t दूसरे पे जाएगा तो ये +t हो जाएगा, और ये -28 इस साइड पे आ जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 28। 30 = 3t, डिवाइडिंग बाय 3 करेंगे तो 30/3 = 3t/3, 3 से 3 कैंसिल, 3 × 10 = 30। तो यहाँ से t की वैल्यू बेटा जी हमारे पास आ गई 10। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो था 2 का 6th पार्ट बेटा जी वो भी सॉल्व हो गया है। मैंने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया आपको, क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, शॉर्ट में आते हैं, इंतहाई ईजी क्वेश्चन है। तो ये एग्जांपल है पेज 133 पे, इसका बी पार्ट हमारा सिर्फ रह गया, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, एसएस भी कंप्लीट हो जाएगी। जी स्टूडेंट, क्यूब रूट का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एग्जांपल 1 है, पेज नंबर 133 पे, उसका बी पार्ट है। उसी तरह से हमने क्या किया, ये क्यूब रूट्स है, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, दोनों साइड्स पे क्यूब लिया, 3 से 3 कैंसिल, हमारे पास ये x जो है ये सिंपल फॉर्म में आ गया, लीनियर इक्वेशन हमारे पास बन रही है। तो क्या करें, उसी तरह से x वाले एक साइड पे, विदाउट x एक साइड पे, ये 3x बड़ा है तो ये अपनी जगह पर ही रहेगा, ये x इधर आके माइनस हो जाएगा, 5 उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया 2x = -6, डिवाइडिंग बाय 2, जब 2 से डिवाइड करेंगे ये x आ जाएगा, -6 को डिवाइड करेंगे तो ये -3 आ जाएगा। तो ये बेटा जी हमारे पास आंसर आ गया, x = -3। इसके साथ ही बेटा जी आपकी जो 7.1 एक्सरसाइज है, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसके अंदर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दी, इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चन उसी में से आ जाएंगे। और बाकी ये रेडिकल इक्वेशंस, उनमें आपके पास 2 टाइप्स है, एक है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, उनको मैंने सेपरेट करके सॉल्व कर दिया ताकि आपको आसानी से इसकी समझ आ जाए। ओके बेटा जी, नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।